ग्वालियर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां जिले के भितरवार में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आधा दर्जन शादीशुदा जोड़ों की 51,000 रुपए के लालच में फिर से शादी कर दी गई। मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। मामला मंगलवार का है, जब ग्वालियर जिले के भितरवार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कई जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए गए, लेकिन इस दौरान कुछ अपात्र हितग्राहियों ने फर्जीवाड़ा करके इस विवाह योजना में फिर से शादी कर ली। हालांकि जब मामले में शिकवा शिकायत हुई और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली और पैसे की लालच में 3 शादीशुदा जोड़ों की शादी करा दी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एक जोड़ा मौके से फरार हो गया, जबकि 3 जोड़ों ने फर्जीवाड़ा करके दोबारा शादी कर ली। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लोग फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे। उनके इस काले कारनामे में अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल मंगलवार को भितरवार जनपद पंचायत के मंडी प्रांगण में हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन में पहले से विवाहित 4 जोड़ों के शादी के आवेदन निरस्त किए गए, लेकिन ये आवेदन सिर्फ दिखावा करार साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की आंख में धूल झोंककर एक बार फिर से सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी रचा ली। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्र हितग्राही शादी करके 51,000 की राशि हड़प ले गए। पहले केस की बात करें तो प्रियंका लोकेंद्र जाटव निवासी पचोरा, इनकी शादी 20 फरवरी 2023 को हो चुकी है। इसके बाद भी मंगलवार को फिर सम्मेलन में शादी कर ली। दूसरे केस में संगीता कुशवाहा, छोटू कुशवाहा निवासी साकनी की शादी 4 दिसंबर 2023 को हो चुकी। उसके बाद मंगलवार को फिर से शादी कर ली। वहीं तीसरे केस में मंजेश गोली पुत्री विनोद गोली निवासी इटमा और आशीष चौहान की शादी 3 मार्च 2023 को हो चुकी है। इसके बाद फिर से शादी कर ली। और चौथे केस में भितरवार क्षेत्र से ही करिश्मा आकाश जाटव भी शादी करने सम्मेलन में पहुंचे थे, पर डर कर मौके से भाग गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिले की कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मामले में जांच के बाद उचित कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। इसके लिए उन्होंने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा वहां के स्थानीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने भी इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ का कहना है कि शासन की योजनाओं को जो लोग फर्जीवाड़ा करके पलीता लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। ग्वालियर के भितरवार में जिस तरह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में भी फर्जीवाड़ा करके शादी कर रहे जोड़ों की पोल खुलने के बाद भी वहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इससे उन अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत होने की आशंका है। फिलहाल इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच बिठा दी है। अब देखना यह होगा कि ऐसे और कितने मामले हैं जिसमें इस तरह से फर्जीवाड़ा करके शादीशुदा जोड़ों ने बार बार शादी कर 51 शादी वाला जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, कोई योजना के तहत कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। पूरी तरह से बहुत पारदर्शिता से काम होता है। जिनकी शिकायतें पहले प्राप्त हुई, ऐसे जांच में जो आवेदन पाए गए उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी अब अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी और वो पैसा जो है, शासकीय पैसा चूंकि खाते में जाता है, तो उसको वापस लेने की प्रक्रिया भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नाम सामने आया अभी इसकी जानकारी मुझे विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जांच करा दी जाएगी। अफसर तो पूरा प्रयास करते हैं कि सारे व्यवस्थित रूप से काम हो। अफसरों का कोई उसमें लाभ इसलिए नहीं है कि खाते में पैसा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजें हैं जिनमें शिकायतें मिलती है, उनकी जांच भी होती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। भितरवार में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर जो शासन की योजना के अंतर्गत जो विवाह हो रहे थे, उसमें
कुछ ऐसे अपात्र हितग्राहियों के विवाह करा दी जो पहले से विवाह करते थे। आपके भी संज्ञान में है ये मामला, क्या इस पे एक्शन ले रहे हैं क्या? आप अभी बता रहे हैं जी, इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखा लेती हूँ कि मैं कल निर्वाचन की ट्रेनिंग में दिल्ली में थी, तो इसको इतना अध्ययन अभी नहीं कर पाई हूँ। विषय यदि क्योंकि ये आया है और अगर ये इसकी सत्यता पाई जाती है तो निश्चित रूप से जिनकी वजह से ये हुआ है और जिन लाभार्थियों ने भी इसका दुरुपयोग किया है उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम इस तरह की हरकतों को कैसे देखती हैं आप, किस नजरिए से देखती हैं? क्या लगता है आपको जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता? इस तरह की ये जांच 420 नहीं, ये नहीं, निश्चित रूप से गलत तो है ही और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के लिए शासन योजना बनाती है, जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, उन तक लाभ पहुँच सके। और मैंने जॉइनिंग के दिन भी ये बात कही थी कि जो एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए लाभ उनको मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो